नमस्कार प्यारे भाइयों। कल हम लोग देखे थे 2 साल का, ठीक, सीआई एसआई अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सीआई में जितने भी क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई 2021 में जो पेपर हुआ था, 2017 में जो पेपर हुआ था, रेलवे का जो पेपर पीछे प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर का सेट है उसमें जिस तरीके से एसआई के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के, उन सबको हम आसान तरीके से लगाने की ट्रिक को समझते हैं। तो कल हम लोग देखे थे अंतर्वेश पे 2 साल का, आज हम लोग देखेंगे 3 साल का। तो कल हम आपसे एक चीज़ बताए थे, एक बार उसका रिवीजन करिएगा कि अगर 2 साल 3 साल जब भी आर जो है हमारा रेट जो है, अगर दर जो है दिया है और वह दर बन जाता है 1/x के रूप में, जैसे 10% रेट आ गया तो 1/10 बन रहा है, 20% रेट आ गया तो 1/20 बन जाता है, 20% का 1/5 बन जाता है, ठीक। उसी तरीके से 12.5% आ जाता है तो 1/8 बन जाता है। तो ये जो 1/10, 1/5, 1/8 आया, यही हमारा 1/x के रूप में है। तो जब इस तरीके से फ्रैक्शन हमको मिल जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इस तरीके से फ्रैक्शन जब मिले 1/x के रूप में, तो उस टाइम हमको क्या करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि पहले साल का और दूसरे साल का और तीसरे साल का, 3 साल का हमको एग्जाम में पूछता है। तो पहले साल का हमको क्या मिलेगा अंतर, ये फर्स्ट ईयर का है, ठीक। फिर सेकेंड ईयर का, ये कल हम आप लोगों को समझाए थे और बताए थे, ठीक। तो तीसरे साल का, ये थर्ड ईयर का है, ठीक, पहले साल का। अब देखो जब 2 साल के लिए पूछेगा, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए हमारे पास यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो 2 साल के लिए अभी हमको क्या मिल जाना चाहिए, मूलधन। तो मूलधन जो होगा हमारा, मूलधन जो होगा वह क्या होता है, x का स्क्वायर, 2 साल के लिए मूलधन। फिर होता है हमारा क्या, CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वह क्या होगा, तो वह अंतर क्या होगा, तो 1 का होगा। कैसे, अब देखो पहले ब्याज देखते हैं हम, ठीक। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज, CI क्या होगा हमारे पास, 2x प्लस 1, ये CI होगा 2 साल के लिए। तो अब अंतर समझ में आ गया, 2 साल का जो है 2x माइनस कर देंगे इसमें साधारण ब्याज, तो अंतर 1 का आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अब यहाँ SI क्या होता है, 2 साल के लिए अगर SI देखा जाएगा तो 2x होगा, ठीक। तो SI और CI इतना है और SI 2x है, जब 2x इसमें माइनस कर देंगे तो CI और SI का अंतर आएगा तो 1 आएगा। अब 3 साल के लिए देखते हैं हम, ठीक। 3 साल में क्या होगा, 3 साल में मूलधन पहले देखेंगे। 3 साल के लिए मूलधन कितना होगा, तो मूलधन बराबर कितना होगा, x का क्यूब, ठीक। फिर पूछता है क्या, CI, 3 साल के लिए CI कितना होगा, 3 साल के लिए CI कितना होगा, तो कल बताए थे 3x² प्लस 3x प्लस 1, x क्या है यहाँ, x ये, ठीक। फिर उसके बाद CI और SI का अंतर बताए थे, CI और SI का अंतर कितना होगा, तो CI और SI का अंतर, अब देखो यहाँ जो है हमारे पास जो SI था वह 2x था, ठीक, 2x था, और CI जो था 2x प्लस 1 था। अब यहाँ क्या होगा, 3x और प्लस 1, तो ये पार्ट जो होगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, SI होगा, ठीक। तो ये SI होगा, तो इसका मतलब हम अगर इसमें से 3x² माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 1, तो ये हमारा 3 साल के लिए CI और SI का अंतर है, ठीक। 3 साल के लिए CI और SI का अंतर कितना आया, 3x प्लस 1, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अगर दर हमारा 1/x के रूप में बन जाता है, तब हमारा जो 2 साल का होगा, 2 साल के लिए मूलधन x² होगा, CI SI का अंतर 1 रुपये होगा, और CI हमारा 2x प्लस 1, इस पर हम कल सवाल हम लोग लगाए थे, ठीक। उसके बाद 3 साल के लिए मूलधन हमारे पास x³ हो जाएगा, CI कितना होगा, तो 3x² प्लस 3x प्लस 1, और CI SI क्या होगा, 3x प्लस 1, क्योंकि इसमें से माइनस 3x² घटाएंगे SI जब, तब निकलेगा SI माइनस CI, 3x प्लस 1, ठीक। अब देखिए सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये NTPC 2025 में, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, 2025 में पूछा गया है। जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित CI और SI के बीच का अंतर कितना दिया गया है, 217 रुपये दिया गया है, मूलधन पूछा है। तो हमको अगर ये सवाल लगाना है, जैसे देखिए 10% तो 1/10,
जैसे ही हमको 10% का पता चला कि यह 1/10 होता है, वैसे ही हम तुरंत निकाल लेंगे कि कितना होता है 3x + 1। CI/SI कितना होता है 3x + 1। तो यहाँ से 3x मतलब 10 तिहाई 30 और +1 31। तो 31 का मान जो होगा वह किसके बराबर होगा 217 के। ये कितने गुने पे है 7 गुना पे। 31 7 217 तो 7 गुना पे है। तो हमारे पास मूलधन कल हम आप लोग को पढ़ाए थे, मूलधन क्या होगा 2 साल, अगर 2 साल के लिए तो x², 3 साल के लिए क्या होगा x³। तो x ये है, इसका क्यूब करेंगे तो मूलधन आ जाएगा, तो क्यूब कर देंगे 10 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000। अब 31 जो है 7 गुना पे था, अंतर 7 गुना पे था, तो मूलधन भी 7 गुना कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 7000 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 7000 हमारा क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 7000। ठीक, देखिए कितने आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद इसको आप जब वैसे भी लगा सकते हैं माइंड में भी। देखिए कैसे, जैसे ही 10% का दिखा हमको 1/10, वैसे हमको मालूम है 3x + 1, तो तुरंत माइंड में हमको कैलकुलेट कर लेना है कि 10 तिहाई 30 31। 31 का मान दिया है 217, कितने गुना पे है 7 गुना पे, और हमारे पास मूलधन 1/10 x का ही क्यूब होगा 3 साल के लिए, तो 1000 आ गया, 7 का गुना करके 7000 निकाल दिए। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए इसको, जब 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित CI और SI ब्याज के बीच का अंतर 186 है, तो जैसे ही हम 10% देखें 1/10 हो गया हमारे पास, 10 तिहाई 30 31, 31 का मान 186 हो गया, कितने गुने पे है 6 गुने पे। ये यहाँ क्यूब कर देंगे, 1000 हो गया, 1000 का 6 6000। ठीक, ये भी आ गया हमारा 6000, ऑप्शन सी 6000। ठीक, अब इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसी तरीके से आप ऐसे ही लगा सकते हैं, 10% बराबर 1/10, फिर उसके बाद हमारे पास मालूम है हमको 3 साल का जो CI और SI का अंतर होता है वह कितना होता है 3x + 1। x का मान हमारे पास 10 है, तो 30 + 1 बराबर 31 हो गया। 31 का मान हमको दिया है 217, तो कितने गुने पे है 7 गुना पे, तो हमारे पास ये मूलधन है, मूलधन का क्यूब करके मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 7000। ठीक, इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तरीका ऐसा है कि आप इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन से आप कई चीजें निकाल सकते हैं, ऐसा तरीका है, और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत अच्छा है ये। आप इससे सवाल को बनाइए, जो है जो प्रीवियस ईयर के सवाल हों, आपके पास बुक हो तो CI SI के क्वेश्चन जो भी हों उनको आप लगाइएगा इस बेस पे, बहुत अच्छे से आंसर आ रहा है। देखिए P पूछा है, R बराबर 4%, अगर हमारे पास दर दिया है 4%, तो 4% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 1/25, 1/25। फिर इसमें कहा है 3 साल के लिए, टाइम कितना दिया गया है 3 साल, टाइम कितना दिया गया है 3 साल। और पूछा है CI और SI का जो अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना है 152 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 152 रुपये है, 3 साल के लिए टाइम है, दर आपका 4% है। तो पूछा है मूलधन क्या होगा, P का मान हमको निकालना है। तो P का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको मालूम है जब 3 साल के लिए CI SI का अंतर दिया रहता है तो हमारे पास 3 साल का CI SI का अंतर कितना होता है, तो 3x + 1, 3x + 1, तो 25 तियां 75 1 76, 76 का मान दिया गया है कितना 152, तो 76 ये 2 गुने पे है, 76 ये 2 गुने पे है। तो हमको मालूम है कि अगर हम इसका क्यूब कर देंगे 25 का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा। तो 25 का क्यूब क्या होता है 15625, 25 का क्यूब क्या होता है 15625। और ये हम देखें कि 76 जो है हमारा जो अंतर आया है 3x + 1 से हमारा जो अंतर आया है वह किसके बराबर है, 76 जो है वह 2 गुने के बराबर है। जो सवाल में जो दिया गया है 152 रुपए दिया गया है, हमारे पास जो आया है वह 76 रुपए आया है, तो कितने गुना पे है 2 गुना पे है। तो इसका मतलब जो हमारा ये मूलधन निकाले हैं हम, इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 1 31। ठीक, तो ऑप्शन में चेक करेंगे बस, ये 31 और 12, 6 दूनी 12, 25 दूना 50, ये सी ऑप्शन सही है 31,250। देखो इसमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, देखिए ऑप्शन को देखते हुए गुणा करना है हमको। देखिए 25 है, 25 दूना 50, 50 ऑप्शन में दिख गया, 2 ऑप्शन में दिख गया, तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यही 2 ऑप्शन में 50 है, फिर देखते हैं हम 25 दूना 50 किए, 2 ऑप्शन में 50 मिला, फिर हमको क्या करना है, यहाँ 6 है, अब 6 का गुणा 2 में होगा तो 12 आएगा, मतलब इकाई का अंक 2 होना चाहिए, 6 दूनी 12, 2 आना चाहिए, तो 2 एक ही में है, ये इसमें तो 4 आ गया, गलत हो जाएगा, तो इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 15 दूनी 30, 1 31। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐसा, चलो भाइयों देखते हैं हम
अभी इसके पीछे हम लोग अंतर वाले पूरे सवाल कर लिए हैं, ठीक। अंतर वाला पूरा सवाल हो गया है। अब ये देखते हैं इसका, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में सीआई की 20% वार्षिक दर पर 7200 रुपये हो जाती है। तो 7200 रुपये हो जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास अमाउंट दिया है। अमाउंट बराबर क्या होता है हमारा, मूलधन प्लस सीआई, मूलधन प्लस सीआई, तब निश्चितधन आ जाता है अमाउंट। उसके बाद रेट कितना दिया है 20%, 20% को बदलेंगे फ्रैक्शन में 1/5, 20% का 1/5 होता है। तो 1/5 जैसे ही हम देखें हमको तुरंत आइडिया लग गया कि 2 वर्ष का सीआई 1/5 में होता है 2x + 1, 2x + 1। तो इसका यहाँ से अगर हम सीआई निकालेंगे तो 2 पंचे 10 है 11, तो यहाँ से हमको सीआई निकल गया कितना 11। और ये भी हमको मालूम है कि मूलधन कितना होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/25। अब 25 हमारा मूलधन है, 11 सीआई है, तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब ये अमाउंट 36 हो गया, और इसी 36 का मान हमारे क्वेश्चन में दिया है 7200, तो 36 का 7200 हो गया। और ये कितने गुने पे है, तो 36 दूना 72, 200 गुना पे, 36 दूना 72, 200 गुना पे, ठीक। तो जब ये 200 गुना पे है तो हमारा मूलधन भी तो 200 गुना पे होना चाहिए, मूलधन भी तो 200 गुना पे होना चाहिए। मूलधन हमारा कितना था 25 था, तो इसका 200 गुना कर लेंगे हम, तो 25 दूना 50 और 00 5000। तो 5000 कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 5000, ठीक। देखिए इससे हम जो है मूलधन, ये ऐसा तरीका है कि इस तरीके से आप आसानी से मूलधन पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले, उसके बाद मतलब जितना क्वेश्चन ये बना सकता है उस हिसाब से हम लोग इससे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीका से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, महेश ने 8000, अच्छा ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। एनटीपीसी में देखिए शिफ्ट 3 में आया था, सीबीटी 2 में 18/1/2017 में जो पेपर हुआ था। महेश ने 8000 रुपए की राशि एक समयावधि के लिए जमा की और इसमें जो है 2 वर्ष टाइम 5% प्रति वर्ष सीआई पर निवेश किया, ठीक। परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी। अब यहाँ पे हमसे अमाउंट को पूछा है, ठीक, और यहाँ मूलधन दिया है, पी बराबर कितना दिया है 8000। तो अब हमको मालूम है 2 साल के लिए कितना 5%, तो 5% जैसे दिखा हमको क्या बन गया 1/20। तो जैसे ही 1/x के रूप में बन गया हमारा, तो हम तुरंत कह देंगे कि यहाँ से हमारा ब्याज जो होगा सीआई कितना होगा, 20 दूना 40 है 41 रुपये हमारा क्या आ गया, 41 रुपये हमारा क्या आ गया, तो सीआई आ गया। और हमको मालूम है कि इसका स्क्वायर कर देते हैं तो मूलधन मिल जाता है, तो 1/400 ये हमारा मूलधन मिल गया। पी बराबर ये क्या है हमारा मूलधन, ये क्या है हमारा मूलधन। अब यहाँ अमाउंट तो हमको पता नहीं करना है कि 41 को उसमें जोड़ दें, अगर अमाउंट दिया रहता तो हम मूलधन में सीआई को जोड़ देते, तब अमाउंट के बराबर कर देते जैसे यहाँ किए थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं पूछा है, यहाँ आपसे पूछा है कि अमाउंट क्या होगा, कि मिश्रधन पूछा है। तो हमारे पास मूलधन दिया है, तो इसके लिए मूलधन 400 रुपये का मान हमारा कितना दिया गया है 8000, 400 का मान दिया है 8000। तो यह कितने गुने पर है, 20 गुने पर, ठीक। 4 दूनी 8, 20 गुने पर है। तो ये भी हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 20 गुना पे हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितने गुना पे हो जाएगा, 20 गुना पे। लेकिन इसमें पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको इस सीआई को अपने मूलधन में जोड़ना पड़ेगा, तब इसका 20 गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 441, तो 441 में जब हम 20 से गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा 8820। तो 8820 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। 8820 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ठीक। समझ में आया। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का आसानी से, 3 साल का रहता है, 3 साल में आपको सिखा दिए हैं 3x² + 3x + 1 ये हो जाएगा। और उसके बाद ब्याज का 3 साल के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है 3x + 1 होता है, 3x + 1 होता है। मूलधन इसमें कितना होता है 3 साल के लिए p³ मतलब x का क्यूब होता है, ठीक। इस तरीके से हम पूरा जो जैसे भी दिया रहेगा पूरा निकाल सकते हैं। कोई फार्मूला नहीं हमको चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इस एक तरीके से 2 साल का और 3 साल का अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस तरीके से हम पूरा निकाल सकते हैं।